आंसर देखो, पहले वाले में n की वैल्यू कितनी है 2। KCL कैसे टूटेगा, K प्लस CL माइनस 2n में टूटेगा। n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तुम यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा लो, कंफ्यूजन है तो I माइनस 1 n माइनस 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है 50%, दैट मीन्स कितना हो गया 0.5। I फाइंड आउट करना है -1, n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1। I माइनस 1 2 में से बन जाएगा 1, 1 की 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5, I माइनस 1, तो I कितना आ गया, कितना आ गया 1.5। यही आंसर आ रहा है, तुम लोगों ने किया है ना, क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है कुछ और आ रहा है, यही आएगा 1.5 ही आएगा। अब ये देखो, इसमें करने की क्या जरूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पे ये कितना परसेंट टूट रहा है। मैंने बताया था जब कोई भी चीज 100% डिसोसिएट होती है तो वहां पे I की वैल्यू किसके बराबर होती है, n के। I की वैल्यू n के। ये कितने आयंस में टूटेगा, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो I की वैल्यू भी कितनी होगी 3, तो यहाँ पे I कितना आ गया 3, यहाँ का I कितना आ गया 1.5। इसको देखो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। फिर से यही फॉर्म में लगाओ। अब तुम देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 75%, तो अल्फा नंबर में कितना हो जाएगा 0.75। अल्फा I माइनस 1 n माइनस 1, अल्फा की जगह क्या लिखा 0.75, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कितना परसेंट है 75। I तुम्हें फाइंड आउट करना है, छोड़ दो। n की वैल्यू क्या लोगे 3 माइनस 1, I माइनस 1 कितना आ गया 2, 2 के से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0.75 की 2 से करोगे 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा करके देख लेना, यही आएगा। इधर क्या बचा I माइनस 1, तो I कितना आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1.5, कितना आंसर आ गया। तो 75% अगर K2SO4 डिसोसिएट होगा तो I की वैल्यू कितनी लेनी होगी तुम्हें 2.5। क्लियर हो रहा है। लास्ट वाले में फिर से करने की जरूरत नहीं है, 3 पोटेशियम का आयंस मिलेंगे, टोटल ये 1 मिलेगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 4, n4 का मतलब I भी कितना होगा 4, क्योंकि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है 100%। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किसी रिएक्शन के लिए 500 केल्विन और 700 केल्विन दो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। 500 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.02 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम। टाइम इनवर्स अगर यूनिट है तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की। और 700 केल्विन पे इसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक को तुम किससे दिखाते हो, k से, तो पहले वाले को तुम k1 मानोगे, दूसरे वाले को k2, तो 700 केल्विन पे k2 का मान दे रखा है तुम्हें 0.07 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और तुमसे कहा जा रहा है कि तुम किसका मान निकालो, EA का। EA क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। पहले बता चुका हूँ, इसका 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। फॉर्मूले का तुम्हारे 1 नंबर मिलेगा या हाफ मार्क्स, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 T2 log K2 का मान कितना है 0.07, K1 का मान 0.02, EA फाइंड आउट करना है 2.303, R का मान कितना लोगे 8.314, टेम्परेचर 2 कितना है 700, 1 कितना है 500, नीचे मल्टीप्लाई 700 इंटू 500। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके कहा था, याद कर लेना कितना मान आता है 19 पॉइंट, कहा था ना याद कर लेना, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 19.12 है ना, ठीक है। 12 आता है 114 आता है 19.14। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ याद करने के लिए क्योंकि ये हमेशा यूज होगा ही होगा। तो तुम इसे अगर एग्जाम में मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो तुम्हारा टाइम खराब होगा, नहीं होगा। तो जिस चीज का हमें पता है तो उसे याद कर लो कि इसको मल्टीप्लाई करके 19.14 आता है। अब इसे नहीं, सिर्फ 2 ही डिजिट लोगे पॉइंट के बाद, ज्यादा लोगे तो फिर आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, log 7/2, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 7 माइनस, बताओ सही है ये,
पॉइंट से पॉइंट कटा, 0 से 0, तो log 7/2 log a अपॉन b क्या लिखा जाता है, log a माइनस b, तो log a log माइनस log b। अब इधर आ जाओ, ई ए ये फाइंड आउट करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आ चुका है 19.14, अंदर कितना आ गया 200 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 35,000, 35,000 नहीं सॉरी 3,50,000, कितने जीरो हैं 4 है ना, ठीक है। अब करते हैं log 7 का मान, ये तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो log 7 का मान तुम्हें दे रखा होगा। याद है किसी को log 7 का मान कितना होता है, देखो पीछे log टेबल में, log 7 नहीं होगा, log 70 का मान देके बताओ कितना है। 8451, ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा 0.8451, और log 2 का मान तो याद होगा ना 3010, इधर आ जाओ ई ए अपॉन 19.14, जो कट रहा काट दो, 2 जीरो कट गए, 2 अपॉन 3500। अब देखो आंसर क्या होगा, इसको माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 1, 5 में से 1 गया कितना आ गया 4, फिर 4 और 8 में से 3 गया 5, समझ में आ गया, इसमें से इसको माइनस कर लिया। और ये जितनी भी चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई में तो आ जाएंगी ना, तो ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा 19.14, और ये भी गुणा में ही रहेगा 3500, तो इधर, और ये जो चीज़ है जो ऊपर है वो कहाँ जाएगी नीचे, और बराबर क्या हो गया तुम्हारा, समझ में आया नहीं आया। अब तो तुम्हें क्या करना है, इसका गुणा इससे करना है, इसका इससे, और किससे भाग कर देना है 2 से। देखो तुम्हें देखने में लग सकता है कि टफ है, मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे 3 या 4, मान लो तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन को करने में तुम आराम आराम से कर रहे हो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तब भी इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा, मान लेते हैं 20 मिनट लगा लो, कितना लगा लिया तुमने टाइम 20 मिनट, ऐसे कितने न्यूमेरिकल हैं 3, 1 घंटा लग गया, कितने घंटे बचे अभी भी 2, पूरा पेपर करने के लिए 2 घंटे बहुत होते हैं, क्योंकि बाकी जो पेपर होता है ना तुम्हारा उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जो कि मिनटों में भी नहीं सेकंडों में खत्म होती हैं। पूरा पेपर तुम्हारा केमिस्ट्री का अगर सही से किसी को आता है, तुम लोग बायो के हो मैथ्स के नहीं हो, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, वरना पूरा पेपर केमिस्ट्री का करने में सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि हाँ कोई न्यूमेरिकल आ गए, 2, 3 या 4 भी न्यूमेरिकल आ गए, पता नहीं कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से तुम टाइम दो। और तुम्हें क्या लगता है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें इतनी कैलकुलेशन होगी, ऐसा नहीं है भाई। जो तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन का, विलयन का, उसमें कोई ज़्यादा ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी होते हैं, वहाँ पे लॉग कहाँ होता है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई वहाँ पे होता ही नहीं है ज़्यादा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ले लो, नष्ट समीकरण के, आसान होते हैं क्योंकि वहाँ पे log a अपॉन b जो होता है वो आराम से कट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको खुद सॉल्व कर लेना, समझ में तो आ गया नहीं पूरा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिस एक प्रथम कोटि की रिएक्शन है, मतलब कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए सिद्ध करना है, सिद्ध करने का मतलब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 3/4 रिएक्शन जो कंप्लीट होगी उसमें जो टाइम लगेगा, वो जो टाइम लगेगा वो t½ के टाइम के 2 गुना है। किसके 2 गुना है, चलो समझते हैं इसे क्या कहना चाहते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा टाइम खराब होगा। एक कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, अब वो अभिक्रिया मान लो आधी हो गई, आधी होने का मतलब आधायु आ गया उसका, मान लेते हैं आधी होने में उसने 10 मिनट का टाइम लिया, कितना टाइम लिया, आधी होने में रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है, उसके लिए उसने टाइम कितना लिया 10 मिनट। तो ये कह रहे हैं कि तुम ये प्रूफ करके बताओ या ये प्रूफ करके दिखाओ कि जब वही रिएक्शन अभी तक कितनी पूरी हुई है आधी, जब ये कितनी पूरी हो जाएगी 3/4, मतलब देखा जाए तो 1/4 ही बचेगी सिर्फ, ठीक है, 3/4 ही कंप्लीट हो जाएगी, तो जो टाइम लगेगा इस टाइम का डबल होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा 20 मिनट, तो इसका डबल क्या होगा 20 मिनट। तुम्हें ये प्रूफ करना है, समझ में आया कुछ, आधी होने में जितना भी उस रिएक्शन को टाइम लग रहा है ना, उतना ही उस वो जो टाइम होगा वो 2 गुना हो जाएगा, कब, जब वो रिएक्शन कितनी पूरी हो जाएगी 3/4। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो बहुत आसान है, हाफ लाइफ तो हमें कुछ प्रूफ करना ही नहीं होता है, क्यों, हाफ लाइफ का हमें फॉर्मूला पहले से ही पता होता है, क्या, हाफ लाइफ बराबर 0.693 अपॉन k, यही तो होता है। यहाँ से तुम किसका मान निकाल लो, k का,
0. या ऐसे रहने दो, टी हाफ रहने दो। अब तुम कौन सा टाइम निकालने जा रहे हो, ये वाला। कैसे निकालोगे ये टाइम, तुम फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, k बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। बताओ यही फॉर्मूला होता है नहीं होता है। ये जो तुम सॉल्व करने जा रहे हो, ये कितने के लिए सॉल्व करने जा रहे हो, 3/4 के लिए। हमने आधे के लिए क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि उसका हमारे पास पहले से फॉर्मूला है, उसका हमने डेरिवेशन भी कर रखा है। तो हम अब सॉल्व सिर्फ किसके लिए करेंगे, 3/4 के लिए। तो चलो प्रूफ करते हैं सॉल्व। तो सबको पता है कि यहाँ पे लिख लो तुम, ताकि तुम्हें खुद भी याद रहे। नहीं, के तो के ही रहता है। 2.303 टाइम कितना लिखोगे तुम बताओ, ताकि तुम्हें याद रहे, 3/4 लॉग आर नॉट कितना लोगे बताओ। यही तो सबसे मेन क्वेश्चन है। जब कोई भी चीज फ्रैक्शन में होती है, फ्रैक्शन का मतलब आधी, 3/4, 2/3, तो शुरुआत वाली चीज कितनी लेते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। 100 तब लेते हैं जब प्रतिशत का क्वेश्चन हो। प्रतिशत दिख रहा है, जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो कोई भी चीज एक ही तो होगी शुरू में। कोई भी चीज शुरू में एक है, तुमने उसके काट के आधा कर दिया, तुमने उसके 3 पार्ट में काट दिया, तो जब तुमने उसे 3 टुकड़े कर दिए तो तुम एक टुकड़े को क्या कहते हो, 1/3। लेकिन शुरुआत की कोई भी चीज कितनी मानी जाती है, एक। याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, आधे का, 3/4 का, तो आर नॉट हमेशा तुम कितना लेके चलोगे, एक। और नीचे क्या होता है, आर। आर का मतलब बचा हुआ, बचा कितना है, 1/4। कैसे, 3/4 तो पूरी हो चुकी है ना बच्चे, इतनी अभिक्रिया तो पूरी हो चुकी है, तो बची कितनी होगी, 1/4। यहाँ पे एक वह लेते हैं जो बचा होता है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में देखेंगे कि 3/4 दे रखा है, तो आर नॉट चलो उन्हें याद होगा 1, लेकिन आर की जगह पर वो क्या लिख के आ जाएंगे, 3/4, जो कि गलत है। नीचे हम क्या लेंगे, 1/4। अब देखो ये कितना आसान है, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमें किसका मान चाहिए, log 4 का। log 4 का मान कितना होता है बताओ, 2.303 इंटू 0.6020, ये होता है, कितना होता है, 6020। ये भी तुम्हें एग्जाम में दे रखा होगा, तुम्हें कुछ रटना नहीं है। अब तुम देखो जरा, सॉल्व करते हैं इसे। जब मैं इस पूरे को गुणा करूंगा, यहाँ पे कितना है ये, 0.693। जब तुम इसकी गुणा करोगे ना, चलो कर ही लेते हैं। वैसे तुम डायरेक्टली एग्जाम में लेके आ जाओगे, तभी तुम्हें मार्क्स मिल ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ बस करना क्या है। यहाँ पे किसकी गुणा करनी है, 2.303 की, किससे, 0.6020। कितना आया, 1.386। लिख लो, कितना, 1.386। अपॉन में क्या चल रहा है, सॉरी 3/4, ये तो चल रहा है ना। चलो सब हटाओ अब जरा, ये भी किसका मान आ गया बताओ, के का, वही तो निकाल रहे थे। और एक के का मान ऑलरेडी हमारे पास आधे के लिए पहले से ही हमारे पास, ये सही है। जब दोनों ही के मान है, तो अब तुम दोनों को सामने सामने रख सकते हो। एक तरफ क्या रखोगे, 1.386 बटे 3/4, और इधर क्या रखोगे, 0.693 टी हाफ। बताओ सही है इतना। अब तुम देखो कितना सिंपल है, इसको इसके नीचे ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो 1.386 के नीचे क्या आ गया, 693। ये चीज ऊपर जा चुकी है, क्या, टी 3/4, नीचे क्या चल रहा है, टी हाफ। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हें साफ दिख रहा होगा, 0.693 का ही 2 गुना है। तुम चाहो तो इसको भाग करके देख लो, इसको भाग किया मैंने किससे, 0.693 से, कितना आया, आया नहीं आया, तो ठीक है। तो जब तुमने इसको भाग किया इन दोनों को, तो कितना आंसर आ गया तुम्हारा, 2। इधर क्या चल रहा है, 3t/4, इधर क्या चल रहा है, टी हाफ, इधर चला गया, हो गया प्रूफ कि ये इसका 2 गुना है। जब लिखोगे पूरा तो ऐसे तो लिखोगे, 2 गुना किसके, टी हाफ। समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन इन्होंने 3/4 का दिया है, ये 1/4 का दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं, बस आखिरी में लिखा होगा कि इतने गुना होगा, प्रूफ करो। ऐसा एक और क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, ध्यान रखो कि जितना टाइम 99.9% के लिए लगेगा, वो 10 गुना होगा जब वो रिएक्शन कितनी प्रतिशत पूरी होगी। एनसीईआरटी में दे रखा है ये, ठीक है। ये इवन आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, क्या, कि एक रिएक्शन जब कितनी पूरी हो रही है, 90%, और जब वही रिएक्शन कितने प्रतिशत पूरी हो रही है, 99.9%। इसमें जितना भी टाइम लगेगा वो इसके कितना गुना होगा,
करके देख सकते हो, ट्राई कर लेना। मैं बस एक बार तुम्हें बता देता हूँ, इसमें तुम दो अलग अलग चीजों के लिए सॉल्व करोगे। एक बार किसके लिए के निकालोगे बताओ, 2.303 किसके लिए, 99.9 के लिए, लॉग आर नॉट कितना लोगे बताओ। अब 100 लोगे, प्रतिशत का क्वेश्चन आगे नहीं आ गया, तो ऊपर 100, नीचे क्या कितना बचा होगा, इतना तो पूरा हो चुका है ना, तो बचा कितना होगा 0.1, कितना बचा होगा 0.1, पॉइंट हटाया कितना आ गया 1000, लॉग 1000 का मान कितना होता है 3, 2.303 इंटू 3 अपॉन टी 99.9, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, छोड़ दिया। अब तुम ये किस लिए निकालोगे, 90% के लिए, किसके लिए, तो तुम फिर से फॉर्म लिखोगे 2.303, टी के साथ अब क्या लगाओगे 90, लॉग ऊपर अभी भी क्या रहेगा 100, नीचे क्योंकि 90% पूरा हो गया तो 10 ही तो बचा होगा। फिर से तुमने इसको काटा, कितना आया 10, लॉग 10 का मान कितना होता है, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन ही अलग है, चलो करके देखते हैं, हो सकता है ये 10 गुना वाला ना हो, तो ठीक है, समझ में आना चाहिए जितने भी गुना का है। अभी हम प्रूफ, अब तुम देखो ये भी किसका मान है के का, और ये भी किसका मान है, तो फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303 इंटू क्या 3 अपॉन टी 99.9, इधर क्या चल रहा है 2.303, लॉग 10 ही तो था ना, लॉग 10 का मान कितना होता है 1, इधर क्या चल रहा है टी 90। जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो इससे कट गया, इधर 3 बचा, इधर 1 बचा, इसका मतलब मैंने गलत क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन फिर क्या आएगा कि प्रूव करो 99.9% में जितना टाइम लगेगा वो 90% का कितना गुना होगा, 3 गुना। तो फिर वो कौन सा क्वेश्चन था, दिखाना एक मिनट, बुक में है क्वेश्चन, कॉपी में तो करवाई होगी लेकिन क्वेश्चन क्या है, एक जलीय विलयन है जिसमें कि बेरियम क्लोराइड कितना 12.48, ये घुला हुआ है कितने जल में, 1 किलोग्राम जल में। घुलने के बाद ये जो विलयन तैयार हुआ है ना, ये कितने टेम्परेचर पे उबलता है, 373.083 केल्विन पे। ये सब देने के बाद तुमसे कहा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड जो तुमने डाला है उसके वियोजन की मात्रा निकालो। वियोजन की मात्रा का मतलब अल्फा पूछा है, वियोजन की दर, वियोजन की मात्रा, ये अल्फा होता है, समझ में आ गया। क्योंकि बेरियम क्लोराइड के बारे में इन्होंने सब कुछ दे रखा है, ये बेरियम क्लोराइड का मोलर मास है कितना 208, केबी का मान दे दिया, तो तुम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ, डेल्टा टी बी बराबर आई के बी एम, मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू, ये किलोग्राम में है ना, तो ऊपर 1000 नहीं लगाओगे, 1000 कब लगाते हैं जब नीचे ये जो विलायक का भार हो ग्राम में होता है, तो ऊपर 1000 की समय जरूरत नहीं है। अब जरा देखो डेल्टा टी बी कैसे निकालोगे, कोई बताएगा, डेल्टा टी बी होता है क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, उल्टा ही बोलोगे, के बी, बी का मतलब बॉइलिंग, क्वथनांक, ठीक है। तो क्वथनांक ये तो तुमने पढ़ाई है ना कि शुद्ध विलायक में जब तुम क्या डालते हो, अवाष्पशील विलय, तो उससे पूरे विलयन का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो वाटर है, पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो गया 373, कितना हो गया। अब उस पानी में तुमने मान लो थोड़ा सा यूरिया डाल दिया, कितना भी डालो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, डालने के बाद विलयन बन गया, और अब मैं कहता हूं कि वो विलयन 373.5 पे उबलता है, 373.5, पहले खाली जल कितने पे उबल रहा था 373 पे, यूरिया आने के बाद तो थोड़ा सा बढ़ा है, कितने की बढ़ोतरी हुई है 0.5 के, किसके, वो जो 0.5 है वो डेल्टा टीबी है। तो यहाँ पे भी वही करोगे डेल्टा टीबी निकालने के लिए, कैसे, इन्होंने बता दिया कि बात पहले जल की हो रही है, जल में बेरियम क्लोराइड डालने के बाद अब ये कितने पे उबल रहा है 373.083 पे, कितने की बढ़ोतरी दिख रही है, इतने की दिख रही है ना, तुम चाहो तो माइनस करके देख लो। डेल्टा टीबी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टी एस बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है, और एस का मतलब सॉल्यूशन, वो कितने पे उबल रहा है 373.083 पे, ये कौन है विलायक जो कि जल है, वो कितने पे उबलता है 373, माइनस करोगे 0.083 ही आएगा,
तो वह वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ एग्जाम में करके दिखाना, इसके भी मार्क्स होंगे तुम्हारे। समझ में आ रहा सबको ये कैसे निकाला? टी एस बी का मतलब, एस का मतलब विलयन, तो विलयन का क्वथनांक इन्होंने दे दिया ना ये। नॉट किसके लिए लगाते हो? विलायक के लिए। विलायक कौन है यहाँ पे? जल। उसका कितना होता है? 373। तो डेल्टा टी भी कितना आ गया बच्चे? 0.083। क्या निकालोगे? आई छोड़ दो, के बी तो दे रखा था 0.052। डब्ल्यू बी कितना डाला है हमने? ये दिया हुआ भार यही तो होता है 12.48। इसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 208.34। ये हो गया। कितने में डाला है? एक में। तो अब तुम इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो तुम यहां से क्या निकाल लोगे? आई। चलो उसे कर लेते हैं, निकाल ही लेते हैं इस पूरे को। क्वेश्चन तो रफ कर दूं अब मैं। देखो किस किस को मल्टीप्लाई करना है? इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है, और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं। आई निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम? 0.083 इसका गुणा किससे कर रहे हो? 208.34 से, बस और तो कुछ है नहीं। और डिवाइड किससे करोगे? इससे। 0.052 नीचे आ जाएगा और 12.48। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब कर लो मल्टीप्लाई पहले ऊपर। 0.083 किससे मल्टीप्लाई हो रही है इसकी? 208.34। कितना आया? 17.29। नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब क्या है? 0.052 किससे मल्टीप्लाई करनी है? 12.48 से, ठीक है। कितना आया? 0.648। 0.648। गलत कर रहे हैं हम कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। देख लेते हैं ना, क्या पता कहीं पे गलत कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आई 0.052 डब्ल्यू भी सही लिया है, एम बी भी सही लिया है। चलो गलती मिल गई हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना है? 0.52 करके देखो, अब सही आंसर आएगा। क्या था? दोबारा सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 0.083 किससे मल्टीप्लाई करनी है? 208.34 से। कितना है? ये तो ऊपर वाला तो सही रहेगा, बस नीचे अलग है। 0.52 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 12.48। कितना आएगा? 6.48। कितना आएगा ये? 6.48। और जब अब तो 17.29 को डिवाइड करोगे, 17.29 को डिवाइड करोगे 6.48 से, कितना आ गया? 2.66। बिल्कुल सही है अभी 2.66। देखो मैंने तो पूरी अभी कहानी सुनाई थी कि मुझे क्यों लगा था कि गलत है, आंसर 26 आ रहा था। अब क्यों लग रहा है कि सही है? मैंने कहा था बेरियम क्लोराइड का आंसर 3 आ सकता है अधिकतम। कितना आ सकता है? तो 3 से तो छोटा ही है ना, लेकिन 1 से बड़ा भी है। तो आंसर कितना है? 2.66। तो ये अभी तुमने किसका मान निकाला? बताओ किसका मान है? आई का। किसका? जब आई निकाल लिया तो हम अल्फा बड़े आराम से निकाल लेंगे। अल्फा बराबर I-1 N-1। अल्फा आई कितना आ चुका है? 2.66 कर लो, पूरा लिख लो। और नीचे n का मान कितना लोगे? 3। समझ में आया 3 क्यों है? बेरियम क्लोराइड 3 में टूटेगा, 3 में से 1 को माइनस करोगे, कितना आया? तो नीचे क्या आ गया हमारे पास? 2। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट। अब भाग कर दो तो 1.66 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 0.83। और प्रतिशत में कितना आ गया? 83। बिल्कुल सही है अभी। तो क्वेश्चन में क्या दिया था दोबारा देख लो। बेरियम क्लोराइड का भार दे रखा था 12.48 ग्राम। इसको घोला था कितने में? 1 किलोग्राम जल में। उसके बाद में पूरे विलयन का तुम्हें क्वथनांक दे दिया था कितना? 373.0832। और फिर तुमसे पूछा क्या था कि बताओ वियोजन की मात्रा कितनी होगी। याद देखो वियोजन की मात्रा का मतलब क्या निकालना था हमें? अल्फा।
तो मैं तुम्हें बताया जो फॉर्मूला ना, वो हमेशा याद रखना कि तुम आई शुरू में ही लिखोगे। डेल्टा टी एफ अगर इस्तेमाल करना है तो आई इंटू के एफ एम जिसे लिखते हैं। टीबी का क्वेश्चन जब बताया था तब भी मैंने शुरू में ही आई लिखवा दिया था, के बी इंटू एम। एक और फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो ऑलरेडी कर लिया। और एक और गुणांक होता है हमारे पास, कौन सा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू एम ए। पी नॉट किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का। पी एस किसका है? विलयन का। कमी हो जाता है, फिर भाग किससे करते हो? शुद्ध विलायक वाले वाष्प दाब से। आई वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन होगा। डब्ल्यू बी जो विलय है उसका दिया हुआ भार, उसी विलय का मोलर भार, जिस विलायक में डाला है उसका भार, और उस विलायक का मोलर भार। जनरली ये क्वेश्चन बेंजीन के आते हैं या वाटर के आते हैं, तो सिंपल ही होंगे। और इन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में अणु संख्या गुणधर्म। तुम देखोगे हर बार ही डेफिनेशन आती है। क्या डेफिनेशन होती है अणु संख्या गुणधर्म की? विलयन के वो गुण जो किस पे निर्भर करते हैं? विलय के अणुओं की संख्या पे। किस पे? विलय के अणुओं की संख्या। तभी तो इसका नाम ही क्या पड़ा, देखो ना, अणु संख्या। मतलब किसी भी विलयन का वो गुण जो अणु की संख्या पे निर्भर करेगा। किसकी संख्या पे? अणु की संख्या बढ़ेंगे तो ये गुण बढ़ जाएंगे, अणु की संख्या कम होगी तो ये गुण कम हो जाएंगे। और टोटल हमारे सिलेबस में अणु संख्या गुणधर्म कितने हैं? 4। क्वाथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और चौथा कौन सा है? परासरण दाब। समझ में आ गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल में तुम्हें पता होना चाहिए ये काम ब्रोमीन जल करता है। ब्रोमीन जल ही है जो एक साथ तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगाता है। तो तुम चाहो तो रिएक्शन करके आ जाओ एग्जाम में, वरना सिर्फ इतना भी लिख दोगे यहाँ पे ब्रोमीन जल, ठीक है, तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। फिर क्या है? बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है बताओ? बेंजीन पे CH2OH, अल्कोहल नहीं CH2OH, बेंजाइल ये होता है, बेंजीन लिखते हैं इसे। और अल्कोहल को एसिड में परिवर्तित करने के लिए मैंने कई रिएजेंट लिखवाए हैं भाई, KMnO4, K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट। कुछ भी लिख लो। मान लो तुमने इसमें क्या डाल दिया? KMnO4 KOH के साथ, और हीट कर दो तो क्या बन जाएगा? या ये जब डालोगे तो जनरली ये होता है पहले COK बनता है, फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो इसकी जगह पर क्या लिख लो? K2Cr2O7 किसके साथ? H आयन के। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। प्रोपेन 2-ऑल से प्रोपीन अल्कोहल से एल्कीन बनाने की रिएक्शन क्या होती है? निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण मतलब जल निकालना। तो उसके लिए हम अल्कोहल को गर्म करते हैं 443 केल्विन पे। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो मैं पूरा करके दिखा दूं। प्रोपेन 2-ऑल है, यहाँ पर है ना, मैं इसमें क्या डालता हूँ? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 कितने तापमान पे? 443। यहाँ से OH और यहाँ का H निकाल दो, यहाँ पर यहाँ का H कहीं से भी निकाल दो, क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रोपीन। वैसे तुमसे सिर्फ क्या पूछा है? रिएजेंट। तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 443 केल्विन पे, बस इतना लिख के आना होगा। ब्यूटेन 2-ओन कीटोन है, क्या बनाना है? 2-ऑल। कीटोन से अल्कोहल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो, NaBH4 डाल दो। ये सब लिखवाए हैं रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें अपचयन कराना है। क्या कराना है? अपचयन। तो CH3 CO CH3 यही तो है, नहीं सॉरी, ब्यूटेन 2-ऑन है, ठीक है ये। और इससे ये बनाना है, कीटोन को किस में परिवर्तित करना है? अल्कोहल में। तो ये काम या तो तुम किससे करवा दो? NaBH4 से हाइड्रोलिसिस जरूर करा देना, या फिर दूसरा क्या LiLH4, तब भी तुम्हें हाइड्रोलिसिस कराना हो। कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। ये फिर से वही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाना है? तो कुछ भी लिख के आ जाओ, KMnO4 K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदलना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आ गया? इसे नोट कर लो।